सर मेरे हिसाब से तो आरक्षण होना नहीं चाहिए। आरक्षण तो बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। अच्छा। जो बच्चा 100 नंबर लेके आ रहा है उसको 40% जिसका नंबर आ रहा है उसके नीचे काम कर रहा है तो देश चलेगा इससे। वो 40% नंबर लाके इंजीनियर बने हुए हैं। जो 100% बच्चा लेके आ रहा है नंबर अपनी मेहनत से वो आज दर दर धक्का खा रहा है। जब 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हो, जनरेशन बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? महंगाई का ये कारण है, आज एक किसान का बच्चा अपने गांव से अपने पापा के साथ काम ना करके शहर में 10,000 की नौकरी कर रहा है। वो कह रहा है मुझे खेती नहीं करनी है। अगर आप पैदा ही नहीं करोगे तो पब्लिक खाएगी। भीम आर्मी के चीफ वो कह रहे थे कि भैया प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण कर दे रहे हैं सब कुछ। 98% निजीकरण है, 2% पब्लिक है। अब ये बताइए वो आरक्षण की डिमांड करे कि भाई जो निजी सेक्टर है ना उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि निजी सेक्टर में आरक्षण? नहीं सर मेरे हिसाब से तो आरक्षण होना नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। आप हर बच्चों को आप मेरिट में बिठाओ, आप पेपर में बिठाओ। वो तो कह रहे थे कि भाई हमारे साथ अभी भी भेदभाव करा जाता है, हमें मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता, हमारी शादी होती है तो दूल्हे घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता। वो गांव देहात के एरिया में होगा ना, यहाँ तो नहीं है ना दिल्ली में। सब आज आप एक प्राइवेट ऑफिस में बैठ रहे हो, वहाँ तो कोई कुछ नहीं कर रहा। आरक्षण तो बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। अच्छा। जो बच्चा 100 नंबर लेके आ रहा है उसको 40% जिसका नंबर आ रहा है उसके नीचे काम कर रहा है तो देश चलेगा इससे? आप बताइए देश चल जाएगा इससे? नहीं चलेगा। जो 40 नंबर ले गए, आरक्षण ले लिया, इंजीनियर बने हुए हैं वो 40% नंबर लाके इंजीनियर बने हुए हैं। जो 100% बच्चा लेके आ रहा है नंबर अपनी मेहनत से वो आज दर दर धक्का खा रहा है। आज कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं कुछ गिर रहे हैं, कहीं कुछ गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? इनका कारण समझ रहे हो आप? वो अनपढ़ कारण आरक्षण है। हाँ, मेन कारण आरक्षण है। जो आरक्षण का मतलब जो बच्चा पूरा 100 नंबर लेकर आ रहा है उसको सीट दी जाए या 40% वाले को दी जाए? इसका जवाब पूछो पहले आप गवर्नमेंट से। बताइए किसको सीट दे दे? इसके बारे में क्या 100 नंबर की सीट को 100 नंबर वाले सीट वाला आदमी है 100 नंबर वाले को मिलनी और चाहिए। क्या मरना चाहिए? हाँ 100 नंबर वाले को सीट मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। जो इस एजुकेशन पे है ना, तो जो लेकिन फिर पिछड़े समाज का क्या होगा? पिछड़े समाज का और कुछ समाधान हो उन सकता दलों का क्या होगा जो राजनीति करते हैं? किनका राजनीति का? जो जाति के नाम पे राजनीति करते हैं वो दल कहाँ जाएंगे? वो सब बेकार है। जाति के नाम पे जो कर रहे हैं। मायावती कहाँ जाएंगी? वो त्याड़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो त्याड़ जाएंगे। त्याड़ जाएंगे। हाँ, जो जाति पे वो करते हैं। अच्छा। मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ। हाँ। एजुकेशन पे जो 100% आदमी नंबर लेकर आ रहा है हाँ। वो जाना चाहिए हाँ। या 40% वाला बनना चाहिए? पहले इसका जवाब दो। यूसीसी जो ना ये पूरे देश में आना चाहिए। पूरे पूरे यूसीसी। और महंगाई का जो मुद्दा उठा रहे हो ना आप, अब महंगाई इतनी हो गई है, इतनी हो गई है महंगाई। आप कितने बच्चे पैदा कर रहे हो? हाँ, जब 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हो, जनरेशन बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? घटेगी? 12 बच्चे कौन पैदा करते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी आज की डेट में बता रहा हूँ मैं। हाँ, हम न्यूज पे देखते हैं 12-12 बच्चे। किनके? महंगाई का सर, महंगाई का ये कारण नहीं है। महंगाई का ये कारण नहीं है सर। महंगाई का ये कारण है, आज एक किसान का बच्चा अपने गांव से अपने पापा के साथ काम ना करके शहर में 10,000 की नौकरी कर रहा है। ये खड़े हैं सब, शहर में 10,000 की नौकरी कर रहा है। वो कह रहा है मुझे खेती नहीं करनी है। जी। ये है। तो मतलब कि अपना धर्म निभाना नहीं चाहता कोई। अगर आप पैदा ही नहीं करोगे तो पब्लिक खाएगी। महंगाई कहाँ से आएगी? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया पूरे देश के अंदर, अभी उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड में तो कांग्रेस सरकार है। बीजेपी है भाई साहब। सॉरी बीजेपी। तो वो अभी उन्होंने शुरू किया था ये सिविल कोड का। तो हमारे भाई थे तो बोल रहे यार कि बढ़िया है ये, तो अगर आ गया तो हम फिर देखो क्या करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो सिविल कोस्ट के आते हैं वो किसी के ऊपर केस कर देते हैं, उसके बाद आम आदमी फंस जाता है उसमें।